हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमजद हुसैन द समर्पण इंग्लिश क्लासेस से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बता दूं कि आज जो मेरा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है वो बिहार बोर्ड के रेनबो इंग्लिश से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मैं आपको समरी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं समरी इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ, समरी अगर आप ठीक ढंग से समझ लें तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। उसके बाद आप इसके लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, वो भी बहुत आसानी से आप इसे पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, इस हिस्से के बाद मैं आपको फिर अगली वीडियो जो दूंगा वो रहेगा हमारा द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव, जिसे मैं पूरे हिंदी के साथ आपको उसे बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर को आगे बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलो देर नहीं करते हुए मैं आगे चलता हूँ और बताता हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ ए रिमार्केबल एसे रिटेन बाय आवर फोर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो एक ऐसे है जिन्हें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इन दिस एसे, इस एसे में ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशंस टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट एंड फाइंड्स इट्स सुपीरियर टू ऑल। यहाँ पे महात्मा गांधी ने बताया है कि भारतीय जो सभ्यता है वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इनसे बिल्कुल विभिन्न अलग है। आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशिएंट। हमारी जो भारतीय सभ्यता ये बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी, हमारे पूर्वजों की सभ्यता है। द मोस्ट वाइटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है, चाहे दुनिया जब से है, दुनिया में जितनी भी सभ्यता है इन सारी सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता हमारे भारतीय सभ्यता है। इसलिए आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो पूरे दुनिया को सिखाती है। देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और ना हम लोग कभी किसी पश्चिमी सभ्यता के नकल करते हैं, ना उसे हम लोग कॉपी करते हैं। हम लोगों को कॉपी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है उन्हें। अकॉर्डिंग टू गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। मनुष्य का जो एक दिमाग है वो एक पक्षीहीन पक्षी की तरह है, आरामहीन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इन्हें जितना भी मिले उतना कम है, जितना मिल जाए। एक इंसान, सपोज डेट, यहाँ पे गांधी जी ने बताया है कि इंसान का जो दिमाग होता है जितना ज़्यादा उसे मिलता है उतना ही ज़्यादा वो और चाहता है। सपोज डेट, मान लीजिए अगर कोई आदमी 10,000 रुपये कमाता है तो उसे क्या लगता है कि मैं 5,000 और कमा लूँ, इससे भी ज़्यादा कमा लूँ, इससे भी ज़्यादा, मतलब फिर भी उसके बाद भी इट रिमेन्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। और ये सब मिलने के बाद भी वो हमेशा संतुष्ट नहीं होता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल। और हमारे चाहत और ज़्यादा बढ़ते जाती है और हमारा दिमाग जो है बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाता है। लास्टली अंत में गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं कि डैट इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडियन to killing to the old Indian civilization even as a child clings to his mother breast। अंत में गांधी जी ये कहते हैं कि जैसे कि भारत का वो हर देश प्रेमी, हर एक देशभक्त इस तरह से अपने भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए हैं जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के सीने से लगे हुए रहते हैं। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसे नोट्स करना है तो कॉपी पे नोट्स भी कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना, धन्यवाद, गुड बाय।